बासवा 50% आबादी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त, कैंसर, दमा, एलर्जी का कहर। पर स्वास्थ्य विभाग कर रहा मजाक, सैंपल लिए नहीं भेजी रिपोर्ट। मौत से मजाक क्यों? होडल का बासवा गांव आज कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। गांव की करीब आधी आबादी कैंसर, दमा और एलर्जी से पीड़ित है, लेकिन बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग ग्रामीणों की जिंदगी से खेल रहा है। करीब 10 महीने पहले स्वास्थ्य विभाग ने गांव से पानी के सैंपल लिए थे, लेकिन आज तक उन सैंपल की रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं है। इस गांव में कैंसर भी बहुत लोगों का फैला हुआ है, लेकिन जो सैंपल यहाँ से लिए गए थे उनकी रिपोर्ट यहाँ पर नहीं आई। नहीं, यहाँ पर कोई रिपोर्ट नहीं है। डॉक्टरों ने आज तक हमें ये नहीं बताया कि इसमें बीमारी क्या है। यहाँ पर पानी लेके गए थे, सैंपल लेके गए थे, पानी लेके गए थे, लेकिन आज तक हमें ये नहीं बताया कि इसमें बीमारी ये है। वहीं जब हरियाणा न्यूज की टीम ने इस बाबत सीएमओ साहब से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। रिपोर्ट मैंने भिजवाई थी पीछे, तो इस गांव के अंदर कुछ कैंसर के रोगी पाए गए हैं। पीछे जो है मेरे डिस्ट्रिक्ट लेवल से टीम आई थी और कुछ पेशेंट्स की जांच की थी। गांव वालों के कहने पे घर घर जाके विजिट भी की है, तो 4 पेशेंट तो कंफर्म्ड कैंसर के पाए गए थे। हालांकि जिला उपायुक्त का कहना है कि जल्द ही स्वास्थ्य विभाग से सैंपल की रिपोर्ट मांगी जाएगी। जो भी रिपोर्ट इस तरह के सैंपल भेजे गए हैं तो हम जल्दी उन सैंपलों मंगाएंगे और उसमें यदि कोई कारण इस तरह के आते हैं जिनका हम निराकरण कर सकते हैं तो उन कारणों का निराकरण भी किया जाएगा। हरियाणा में कैंसर ने किस कदर पांव पसार रखे हैं वो हाल ही में सामने आए आंकड़ों ने साफ कर दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में हर साल करीब 3200 लोगों की कैंसर से मौत हो जाती है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हरियाणा में बढ़ते कैंसर के कहर पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को खत लिखकर कैंसर विशेषज्ञों की टीम को हरियाणा का दौरा करने के लिए आग्रह भी किया था, ताकि बढ़ते कैंसरों की वजहों का पता चल सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या हरियाणा में कैंसर जैसी गंभीर मसले से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार है? होडल से रोशन लाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो स्पेशल एट 11 में आज का हमारा बड़ा और अहम सवाल यही है कि आखिरकार मौत से ऐसा मजाक क्यों किया जाता है। एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई जो कि होडल गांव की है। इस गांव की हकीकत यह है कि यहाँ के सैंपल तो ले लिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जांच नहीं की गई है। ना ही उन रिपोर्ट्स के अभी तक कुछ बात सामने आ पाई है कि आखिरकार कितने लोग इस बीमारी की चपेट में आ रखे हैं और कितने नहीं। दरअसल प्रदेश के अगर हालातों की बात की जाए तो पंजाब के बाद हरियाणा ही अब ऐसा प्रदेश बन चुका है जहां पर कैंसर के मसले सबसे ज्यादा आ चुके हैं। और होडल जिस गांव की हम बात कर रहे हैं वहां पर कैंसर, दमा और न जाने कितनी ही ऐसी बीमारियां हैं जो अब पैर पसार चुकी हैं। तो होडल का ये गांव बासवा है जहां पर कैंसर और एलर्जी, दमा जैसे कई रोग हैं जो तेजी से फैल रहे हैं। यहां पर हैरानी की बात यह है कि 50% लोग बीमारी की चपेट में यहां पर आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हैरानी की बात यह है कि 10 महीने पहले रिपोर्ट ली गई, सैंपल ली गए, लेकिन उन सैंपलों की रिपोर्ट आज तक नहीं दी गई है। इस वजह से यहाँ के जो लोग हैं परेशान हैं, कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक रिपोर्ट्स नहीं आ पाई है। संवाददाता की तरफ रुख करते हैं। हमारे संवाददाता रोशन लाल जुड़ चुके हैं होडल से। रोशन लाल, होडल के बैसवा गांव की अगर बात की जाए, यहाँ के लोग काफी परेशान हैं। परेशानी की वजह वही है कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लोग निपट रहे हैं, उसकी चपेट में है, बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग लापरवाही बरत रहा है। जी, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से बांसवा गांव में कैंसर की बीमारी फैलती है, मामले में प्रशासन अधिकारियों ने पहले कार्रवाई करी थी, लेकिन
ये मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया है। हेल्थ मिनिस्टर की जो अनिल विजय उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि मैंने जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जैसे भी जो कार्रवाई होगी वो जल्द अमल में लाई जाएगी। इस कार्रवाई के बाद में सीएमओ साहब ने मौके पर जाकर दौरा किया और गांव से 3 पानी के सैंपल और वस्तु के सैंपल लिए गए। सैंपल लेने के बाद में सरकार 10 महीने हो गए, लेकिन प्रशासन की तरफ से आज तक कोई रिपोर्ट गाँव में नहीं पहुंचाई। ग्रामीण में खासकर रोष व्याप्त है कि लगातार गाँव में 50% लोग इस बीमारी से त्रस्त है और न आज तक रिपोर्ट आई है, न उनके पास कोई प्रशासनिक अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी मौके पर आया। बिल्कुल रोशनलाल, आप बने रहिए हमारे साथ। दिलीप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, ग्रामीण हैं ये। दिलीप, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी दिलीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप जिस गांव में रहते हैं वहां पर बहुत सारे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कैंसर के। क्या आप लोगों ने विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी दी है? क्या वहां पर कोई अधिकारी आया है आप लोगों के पास अब तक? जनाब अधिकारी, ये जी आवाज वापसी आ रही है जी, दोबारा करो जी, वापसी आवाज आ रही है हमें बोलने में जी। चलिए, आवाज इनको नहीं मिली, फिर से जानेंगे। ये स्थानीय निवासी हैं वहां के, जो बता रहे थे और जिससे पहले हमने आपको सुनाया भी था इस रिपोर्ट में कि कैसे यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो परेशान हैं। दरअसल हैरानी की बात है, 10 महीने पहले ये सब हुआ, सैंपल ले लिए गए, लेकिन रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं रोशनलाल। रोशन, ग्रामीणों से भी बातचीत की आपने, उनका भी यही डर था कि इतना लंबा समय बीत गया है, बावजूद इसके संज्ञान आखिरकार विभाग क्यों नहीं ले रहा है? जब पूरा मामला खुद स्वास्थ्य मंत्री के पास है, उसके बावजूद हालात क्यों नहीं सुधर पा रहे हैं? जैसे ये मामला पूरा स्वास्थ्य मंत्री और डीसी साहब के संज्ञान में लाया जा चुका है, लेकिन इस मामले में अभी तक तो कार्रवाई नहीं हुई। एक बार डॉक्टरों की टीम गांव में पहुंचाएगी कि फौरी तौर पर वो देखा है कि गांव में कितने मरीज हैं, किनको क्या क्या बीमारी है, लेकिन ग्रामीण को डर है कि आज तक जो उनका स्वास्थ्य केंद्र, उपस्वास्थ्य केंद्र की हालत इतनी जर्जर है कि पूरी तरह गिरने के कारण है। ना कोई डॉक्टर गाँव में बैठता है, ना कोई अधिकारी आता। ग्रामीणों को डर है कि हम ऐसी मौत से जूझते रहेंगे, लगातार एक के बाद एक मौत होती जा रही है, लेकिन गाँव में प्रशासन की तरफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। रोशनलाल, ये रोग गांव में काफी सालों से, ऐसा नहीं है कि अभी हाल ही के दिनों में, लंबे वक्त से है, लेकिन क्या यहाँ पर कोई नहीं पहुंचा इन लोगों की देखरेख के लिए? क्या यहाँ पर जो अधिकारी है वो ग्रामीणों से बात नहीं करते? क्यों इतनी लापरवाही बरती जा रही है? क्यों इतना समय लिया जा रहा है? इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? 10 महीने हो चुके हैं, बावजूद इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं अब तक? जैसे हमने ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने बताया कि लगातार जो हमारी कमी रही है कि पिछली बार जो हमने वोट दी थी वो एमएलए पार्टी से विधायक हमारे क्षेत्र से जीता था, तो इस बार कांग्रेस का विधायक इस क्षेत्र से जीता है। लगातार सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ से हर बार विपक्ष का एक विधायक बनता है, तो विपक्ष का होने के नाते कोई सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती। यानी कि बड़ा मसला ये भी है, इस बात का जिक्र आपने किया रोशनलाल, कि गांव में विधायक नहीं होता, पार्टी से जुड़ा हुआ, सत्ता से जुड़ा हुआ। यही वजह है कि इस गांव को उपेक्षित रखा जाता है, यहाँ पर कामकाज नहीं होता, यही मुख्य वजह बताई जा रही है। लेकिन अगर स्वास्थ्य मंत्री की बात की जाए, वो तो कहते हैं कि हर जगह एक समान काम होता है, फिर ये गांव कैसे उपेक्षित रह रहा है बार बार? जी बिल्कुल, जैसे स्वास्थ्य मंत्री ऐसे दावे कर रहे हैं, लेकिन मामला ये है कि जो सरकार में जो स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए, वहाँ स्वास्थ्य की कमी है कि लगातार जो एक 4th क्लास अधिकारी, 4th क्लास कर्मचारी है, वो एक फार्मासिस्ट की जगह पर दवाई दे रहा है। कहीं पर डॉक्टर नहीं है, कहीं पर बुरे हालात है स्वास्थ्य की, पूरी तरह से। रोशनलाल, इसी से जुड़ा हुआ मेरा आपसे सवाल है, आपने कहा कि डॉक्टर्स नहीं हैं, अब यहाँ के लोग कहाँ का रुख करते हैं, कहाँ पर जाते हैं वो? अगर इस बीमारी के चपेट में कोई भी परिवार का सदस्य होता है तो उसको कहाँ पर लेकर जाया जाता है? क्योंकि इस गांव की हालत देखकर तो ऐसा नहीं लगाया जा सकता कि यहाँ पर कोई विशेषज्ञ भी हो या फिर कोई डॉक्टर भी हो। जी मैं बताना चाहूंगा, जैसे हमने ग्रामीणों से जानकारी ली कि आप इन मरीजों को कहाँ लेकर जाते हैं, उन्होंने बताया कि हम या तो इन्हें दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं या एम्स में जाकर दिखाते हैं। जब उन्हें टाइम दिया जाता है तब तक उनकी मौत हो जाती है।
रोशन लाल, परिवार वालों से आपने मुलाकात की, उनसे आपने जाना भी कि कैसे सिर्फ और सिर्फ लापरवाही की वजह से यहाँ पर ऐसे मसले बढ़ते जा रहे हैं। बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो होडल का ये बासवा गांव है जिसकी हकीकत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन महज सिर्फ एक गांव तक ये सब चीजें सीमित नहीं है। इससे पहले भी हरियाणा न्यूज ने इसको बड़ी प्रमुखता के साथ उठाया था कि कैसे प्रदेश में लगातार कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि हर साल 3200 मौतें प्रदेश में होती हैं कैंसर की वजह से। एक रिपोर्ट ने सबको आईना दिखाया कि कैसे तेजी से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। कल तक जो कैंसर पंजाब में व्याप्त था वो आज हरियाणा में पैर पसार चुका है। अब ऐसे में अगर बात की जाए क्यों इस गांव के साथ इतनी लापरवाही की जा रही है, आखिरकार क्या वजह है कि यहाँ पर आज भी ध्यान नहीं दिया जा रहा और 10 महीने हो चुके हैं सैंपल लिए, बावजूद इसके अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। और यही कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं प्रदेश के अन्य इलाकों में भी। कुछ अगर आंकड़ों की बात की जाए तो साल 2011 में रोहतक पीजीआई में कैंसर मरीजों की संख्या 32,310 थी, जबकि कैंसर से 108 मौतें भी हुई थी। इसके अलावा साल 2012 की अगर बात की जाए तो संख्या 33,391 तक पहुंच चुकी थी, यानी कि साल दर साल इजाफा ही हुआ है इन संख्याओं में, इन मरीजों में। और 81 मरीजों की मौत साल 2012 में हुई थी। तो तमाम आंकड़े भी हम आपको बता रहे हैं जो कि बेहद चौंकाने वाले हैं कि आखिरकार प्रदेश में कैसे कैंसर ने अपने पैर पसार लिए हैं और लगातार यहाँ पर मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो बता दें आपको कैसे यहाँ पर कैंसर के रोगी बढ़ते जा रहे हैं। और एक और हैरानी की बात है कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो दरअसल बेहतर नहीं है। यही वजह है कि जो पीड़ित होते हैं, जो मरीज होते हैं, उनको रुख करना पड़ता है चंडीगढ़, रोहतक पीजीआई या फिर दिल्ली। उसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता नजर नहीं आता। इसी कार्यक्रम में आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जिनसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। हरियाणा न्यूज का बड़ा खुलासा। पीली दाल का काला सच, देखिए दोपहर 12 बजे। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा
हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। महात्मा ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि पर पिछड़ा वर्ग एकता रैली शनिवार 28 नवंबर 2015 को। समय सुबह 11 बजे। जगह रामलीला मैदान, नई दिल्ली। तो पहुंचो दिल्ली, चलो दिल्ली। मौत से मजाक क्यों? जी हाँ, यही खास पेशकश आज हम लेकर आए हैं। और ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे होडल के उस गांव की जहां पर मरीजों की संख्या इतनी हो चुकी है कि लोग परेशान हैं कि आखिरकार कैसे वो इससे निपटें। हालांकि हमने आपको ये भी बताया कि कैसे आंकड़े चौंकाने वाले हैं। प्रदेश में अलग अलग हलकों में, अलग अलग जिलों में कैसे प्रदेश में लगातार कैंसर के मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अब इसी पर हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं। डॉक्टर हरि गोयल है, कैंसर एक्सपर्ट आरटीमी हॉस्पिटल की तरफ से। स्वागत है डॉक्टर हरि गोयल जी आपका हरियाणा न्यूज में। डॉक्टर हरि गोयल जी, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल यही है कि आखिरकार हरियाणा में जो इतने मरीज बढ़ रहे हैं कैंसर के, उसके पीछे की वजह क्या है? सिम्टम्स क्या हैं जो लोगों को पता चले कि आखिरकार कैंसर जो इतना बढ़ रहा है उसको इनिशियल स्टेज पर कैसे पकड़ा जा सकता है? हाँ, एक्चुअली जो हरियाणा में पेशेंट की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हरियाणा, पूरे देश में ही ऐसा देखा जा रहा है। एकदम चेंज आया है। पिछले 10 साल की प्रैक्टिस में मैंने काफ़ी चेंजेस नोट किए हैं। इतने कॉमन हो गई है ये डिजीज़ कि ऑलमोस्ट एक घर में आपको 1 या 2 मरीज जरूर मिल जाएंगे। कारण इसमें ज़्यादातर तो जेनेटिक कारण होते हैं, बट जिस तरह का हमारे आसपास का वातावरण, प्रदूषण और केमिकल्स का यूज, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड और कुछ आराम परस्त लाइफस्टाइल, ये भी इसके लिए उतना इम्पोर्टेंट है। ये भी देखा जा रहा है कि टोबैको यूज डे बाय डे किसी न किसी फॉर्म के अंदर इंक्रीज होता जा रहा है। ये इस एक तरह का कैंसर है जो कि बहुत ही कॉमन है, जैसे मुंह का या छाती का, जो स्मोकिंग से या खाने वाले टोबैको से ये इससे बढ़ता है। दूसरा कुछ इन्फेक्शन जो कि शरीर में पेशाब के रास्ते में स्त्रियों में होते हैं, या कुछ ऐसे खाने में अधिक वसा वाली चीज़ें, फैट वाली चीज़ें खाने से ब्रेस्ट कैंसर। बहुत डायरेक्ट लिंक नहीं है, बट इनडायरेक्टली ये देखा गया कि जिस पॉपुलेशन में इस तरह का खान पान, रहन सहन और केमिकल का एक्सपोजर होता है, उन लोगों में ये कैंसर की संभावना ज्यादा बनी रहती है। बिल्कुल, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि प्रदेश में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और इसके अलावा डॉक्टर हरि गोयल जी, अगर बात की जाए पेस्टिसाइड्स का, आपने जिक्र किया कि पेस्टिसाइड्स का गलत इस्तेमाल किया जाता है, इस वजह से किसान बहुत इसकी चपेट में आ जाते हैं। और इसमें एक और बड़ी गंभीर चिंता ये है, वो जागरूक नहीं होते इस बारे में कि जिसका इस्तेमाल वो कर रहा है कि आखिरकार उसका साइड इफेक्ट कितने गंभीर हो सकते हैं। हाँ, उनको मीन्स जो सेल करते हैं एट द डेट पॉइंट, उन लोगों को बताया जाए कि इसका कितनी मात्रा में कैसे इस्तेमाल करना है और खुद को क्या सावधानियां बरतनी है इसको उसमें पेस्टिसाइड को छिड़कने के लिए, या इंसेक्टिसाइड या फर्टिलाइजर जो भी यूज करते हो उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस हों कि हम ग्लव्स पहने या मास्क पहने, इतनी मात्रा में इतने दिनों के बाद छिड़कें, कौन से एरिया में कितना डालना चाहिए। उससे हमें फसलों पर भी आराम मिलेगा, जो कि डेफिनेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो शहरी लोग हैं वो उससे डायरेक्टली रिलेटेड है। मैं जो खाना खाता हूँ वो कहाँ से आया, वो खेत से आया। उसमें यदि ज्यादा पेस्टिसाइड, ज्यादा केमिकल यूज किए जाएंगे तो वो मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और जो इसको स्प्रेड करता है उसके लिए भी। तो दोनों एंगल पे ही ऐसा है, कुछ न कुछ अवेयरनेस, जागरूकता फैलाई जाए, लोगों को बताया जाए, या जिसकी वजह से इसका थोड़ा बहुत इंसिडेंस इसका बिल्कुल, आपने अवेयरनेस की बात की कि अवेयरनेस की भी बहुत कमी है, अवेयर लोग नहीं हो पाते। और एक और अहम बात, जब कैंसर जैसी बीमारी को हम देखते हैं, सुनते हैं, बहुत सारे लोग ना उम्मीद छोड़ देते, उन्हें लगता है लाइलाज बीमारी है। जागरूकता की यहाँ पर बहुत कमी है, खासतौर पर ऐसे तबके गाँव देहात में जहाँ पर लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता। हाँ, बहुत सारे हरियाणा के छोटे छोटे गाँव में गया हूँ, मैंने ये देखा है वहाँ जनरल बुखार के लिए भी फैसिलिटी नहीं है। मलेरिया हो जाती है उसके लिए भी कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता। तो ये तो बहुत ही मुश्किल डिजीज है जिसके लिए कि किसी को पता हो। हाँ, लोगों में यदि स्कूल के स्तर पर पढ़ाया जाए, थोड़ा बहुत सिखाया जाए कि किसी को गांठ होती है, बुखार है, या कहीं से ब्लीडिंग होती है जो जल्दी से कंट्रोल नहीं हो रही, वजन में कमी होना, भूख में कमी होना, एटलीस्ट स्मोकर कोई है, उसको लगातार खांसी बनी हुई है, थूक में खून आने लगता है, तो उसको जरूर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर एक बार अपना सिंपल चेस्ट एक्सरे और अपनी जांच करवा लेनी चाहिए। किसी को पेशाब के रास्ते खून आता है, पेशाब के रास्ते खून आना कोई नॉर्मल चीज नहीं है, हर पेशाब के रास्ते खून आना एबनॉर्मल है। सिमिलरली जिन औरतों में ऑलरेडी मेनोपाज हो गया है, महीना बंद हो चुका है,
उनको 65 साल की उम्र में एक बार भी यदि एक स्पॉट भी ब्लीडिंग का आता है तो उनको हमेशा सीरियस लेना चाहिए कि ये कोई खराब बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं पेशेंट, तो उसको जरूर से डॉक्टरी सहायता लेनी चाहिए। अवेयरनेस हर लेवल पे चाहिए, स्कूल के लेवल पर चाहिए, बच्चों से शुरू करेंगे, उसके बाद बड़ों में, और एटलीस्ट जिसको कोई ऐसा सिम्टम हो जिसको कोई भी डॉक्टर नहीं ठीक कर सके तो उसको अपने से बड़े सेंटर पर जाकर जरूर दिखाना चाहिए। उसी से ही आप अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हो। जितनी जल्दी स्टेज में आप पकड़ेंगे रिजल्ट की आउटकम, कॉस्ट भी उतनी कम लगेगी, रिजल्ट की आउटकम भी। बिल्कुल जरूरत है यहाँ पर कि आप जागरूक भी रहें, अवेयर भी रहें। इसके अलावा आपने बात की कि सबसे पहले स्वास्थ्य केंद्रों पर जाना चाहिए, लेकिन प्रदेश के अगर हालातों की बात की जाए तो ज्यादातर गांव देहात के लोग रुख करते हैं चंडीगढ़ की तरफ, रोहतक पीजीआई की तरफ, दिल्ली की तरफ। इन सब चीजों की भी बहुत कमी है, कैंसर एक्सपर्ट्स नहीं है वहां पर, विशेषज्ञों की बहुत ज्यादा कमी है। यही वजह है आधे से ज्यादा ऐसे मरीज होते हैं जिनको एक तो बहुत टाइम बाद ऐसी स्टेज पर पता लगता है कि शायद वो आखिरी टाइम में होते हैं, और उसके बाद जब तक वो वहां तक पहुंचते हैं तब तक वो लोग मौत के शिकार हो जाते हैं। बहुत गंभीर मसला है। और एक रिपोर्ट हमने जब दिखाई थी उसमें बहुत सारे लोग भी यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर उन्हें मालूम भी पड़ता है, जब तक वो रेफर करते हैं तब तक वो इंसान चला जाता है। हाँ ठीक है, पर काफी बार देखा है काफी सारे हॉस्पिटल, सरकारी संस्थाओं ने, एनजीओज गाड़ियां लेकर जाते हैं, कैंसर डिटेक्शन वैन। लोगों का रिस्पांस इतना अच्छा नहीं है, लोग नहीं आते हैं उसमें। वो क्यों नहीं आते हैं वो हम नहीं जानते। मैं भी कभी कभी एक वैन लेकर जाता हूँ इसी एरिया में, एकदम ग्रामीण एरिया में, तो लोग नहीं आते। लोगों को जोड़ा कैसे जाए वो बड़ा मुश्किल है। मुझे कभी कभी लगता है उन लोगों को देख के उनको काम से छुट्टी नहीं मिलती, या लोग छोड़ते नहीं है, या उनको काम इतना ज्यादा होता है, या पर डे जिंदगी चलाने वाले लोग क्या कैसे करेंगे। वो कैंसर डिटेक्शन यदि कैंप कोई फ्री में भी दिखाने आ जाए, देखने आ जाए डॉक्टर उनको, तो वो जा नहीं सकते। तो इस तरह का थोड़ा माहौल होना चाहिए। एडवर्टीजमेंट छोटे एरिया में, जैसे 2-3 हजार आबादी वाला गांव है, उसमें कोई ऐसी कैंसर डिटेक्शन वैन सरकारी या एनजीओ कोई भी जाती है। ऐसे काफी सारे हॉस्पिटल्स, गुड़गांव के बड़े हॉस्पिटल हैं जो सारे लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। आर्टिमिस हॉस्पिटल भी इसी तरह का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने एक वैन बनाई है, एक महीने में 2 बार हम रेवाड़ी, पटौदी, भिवाड़ी इस एरिया में जाते हैं। बट 1-2 बार तो ऐसा भी देखने को मिला 10 लोग 5 लोग पूरे शहर में से आते हैं, तो बड़ा एनकरेजिंग सा नहीं है। इसे एनकरेज करने के लिए बार बार जैसे मीडिया है, आप सबसे अच्छी भूमिका निभा सकते हो। आप लोगों को बता सकते हो कि ये डिजीज ऐसे फैलती है, इसके बारे में जागरूक होइए, जाइए डॉक्टर के पास, वो सबसे अच्छा काम है। मास मीडिया इज रिक्वायर्ड बेसिकली। जागरूकता तो फैलाई जा सकती है, लेकिन अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, उनकी तरफ से क्यों लापरवाही बरती जाती है? आखिरकार वो ऐसे मसलों को लेकर गंभीर क्यों नहीं है? होडल के जिस गांव की हमने बात की, वहां पर जो सैंपल्स ले लिए गए थे वो तकरीबन 10 महीने पहले ले लिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी रिपोर्ट आने में इतना समय आखिरकार क्यों लग रहा है? जबकि खुद स्वास्थ्य मंत्री इस मुद्दे को लेकर जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं, लेटर तक उनको लिख चुके हैं कि प्रदेश की हालत कितनी खराब है, कितनी गंभीर है, लेकिन बावजूद इसके बार बार ऐसी लापरवाही देखने को मिलती है जिसका खामियाजा अक्सर आम जनता, आम लोग भुगतते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा डॉक्टर, आपने बात की कि लोगों को जागरूक किया जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए, लेकिन एक्सपर्ट्स की कमी का खामियाजा भी हम देखते हैं प्रदेश में बहुत ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। इन सब चीजों को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है? यहाँ पर सरकार की कैसी भूमिका हो सकती है? पहले से थोड़ा कैंसर के इलाज में हरियाणा में चेंज आया है, बट चेंज बहुत स्लो है। अभी भी बहुत ज्यादा एरिया ऐसा है जहां हजारों किलोमीटर तक कोई डॉक्टर नहीं है इस बीमारी के लिए। छोटे छोटे सेंटर आए हैं, कुछ एरियाज में प्राइवेट डॉक्टर्स आए हैं, उन्होंने जरूर ये संभाला है कि किसी तरह कैंसर का इलाज हो जाए। बट सेकंड प्रॉब्लम कैंसर के ट्रीटमेंट में कॉस्ट है। रिजल्ट तो खराब है ही, कैंसर के ट्रीटमेंट में कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इसलिए ज्यादातर लोग जो हैं, 10% लोग प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज करा सकते हैं। आप कह सकते हो मोटे तौर पे 90% लोग अभी भी कैंसर के इलाज से वंचित हैं। और सरकार की तरफ से मैं तो ये सोचता हूँ कि हर सरकार को एक डिस्ट्रिक्ट में एक रेडिएशन की मशीन यदि लगा दी जाए तो उस एरिया में जितना भी कैंसर है उसमें कम से कम 30 से 40% लोगों का इलाज किया जा सकता है। आप करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट बनाते हो एक छोटा डिस्ट्रिक्ट चलाने के लिए, उसमें सिर्फ कोई 2 या 3 या 4 करोड़ रुपए की मशीन और 1 या 2 एक्सपर्ट वहां लगा दिए जाएं तो उससे लाखों लोगों का भला हो सकता है। ये रेडिएशन मशीनें राजस्थान में कटक में 1940 में लग गई थी, जो आज हमारे 2016-15 के अंदर भी हरियाणा के हर जिले में नहीं है, जो कि बहुत दुख की बात है वाकई में। तो हमने बताया आपको इस रिपोर्ट के जरिए कि कितने गंभीर हालात हैं प्रदेश के, और साथ ही डॉक्टर हरि गोयल ने आपको जानकारी भी दी कि आप कैसे जागरूक रह सकते हैं, कैसे अवेयर रह सकते हैं। कम से कम आप खुद अगर जागरूक रहेंगे, सरकार पर भी अगर आप भरोसा करते हैं,
मदद ले सकते हैं सरकारी अस्पतालों की। इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको ये सभी जानकारी दी। डॉक्टर हरि गोयल जी, आप हमारे साथ जुड़े इस खास पेशकश में, आम लोगों को आपने अवेयर करने की बहुत कोशिश भी की, बेहद शुक्रिया आपका। तो इस खास रिपोर्ट में आज का मुद्दा हमारा यही था कि आखिरकार कब तक ऐसी लापरवाहियों का शिकार आम जनता होती रहेगी। होडल के जिस गांव की हमने बात की, अब उम्मीद यही की जा सकती है कि कम से कम अब तो यहां पर रिपोर्ट्स भेजी जाएं और जल्द से जल्द सरकार और विभाग इस गांव की तरफ संज्ञान ले। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।